नमस्कार। मैं पल्लवी छेलाबड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम नए टाइम के अनुसार एवरी सैटरडे 1:30 फेसबुक पे और एवरी सैटरडे नेक्स्ट टू एवरी सैटरडे यूट्यूब पे 1:30 आपके साथ बात करते हैं। पिछली बार हमने यूट्यूब पे बात की थी, आज हम आपके साथ फेसबुक फ्रेंड्स और जो भी हमारे फेसबुक के व्यूअर्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से हमने एपिसोड के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसका पर्पस है कि वास्तुशास्त्र के बारे में जितने लोगों के पास जानकारी है, जितने लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, जो भी उनके पास अलग अलग तरह के सोर्स और माध्यम होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा तरह की गलतफहमियाँ हैं। तो हमने वास्तु और मिथ्स नामक एक सीरीज शुरू की है, जिससे हमारी कोशिश ये है कि वास्तु के बारे में बहुत सारी बातें जो बहुत ही प्रचलित है, लेकिन वो सही नहीं है, ऑथेंटिकल नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, एक ने दूसरे को कहा और इस तरह से वो मिथ्स पूरा घूम रहा है। तो सिर्फ उसी वास्तु एंड मिथ्स की सीरीज के अंदर अलग अलग तरह के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, टॉपिक को सिलेक्ट करके, वास्तु एंड मिथ्स अबाउट किचन, वास्तु एंड मिथ्स अबाउट मास्टर बेडरूम, हम आपके साथ कोशिश कर रहे हैं कि वास्तु शास्त्र के बारे में सही जानकारी आपको प्रोवाइड की जाए। आज जब हमारा 1:30 को सैटरडे का लाइव शो था, उसके दौरान सुबह सुबह में मेरे को यहाँ पे किसी ने कॉल किया और उन्होंने कॉल किया था जॉर्जिया से, और जॉर्जिया से कॉल करके मुझे ये कहा कि हम लोग एक नया घर लेने वाले हैं। तो घर के अंदर हम जो भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, किचन, बेडरूम, बाथरूम, सब सही है। सही कैसे हैं पता नहीं, बट उन्होंने कहा सब सही है। एंड वी हैव ओनली क्वेश्चन ओनली एंड ओनली अबाउट द गराज डोर, कि गराज डोर जो हमारा है वो हम जहाँ पे बनाना चाहते हैं वो इस फ्लोर प्लान में फिक्स नहीं होता है, और सम रीज़न कोई काउंटी के लॉ के हिसाब से हम बना नहीं सकते हैं। तो हमने पूरा घर सही बनाना है, किचन, बेडरूम, बाथरूम, सारी चीज़ें, बट हमारा मेन डोर सही नहीं बनेगा। तो इज़ इट ओके, वास्तु के हिसाब से इसको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो मैंने उनसे ये पूछा कि जब आप वास्तु शास्त्र के बारे में बात करते हो, तो वास्तु के हिसाब से जो भी तरह की बातें आप पूछना चाहते हो, उसके अंदर जो घर के बारे में आपने मुझे अपना ओपिनियन दिया कि मेरे हिसाब से ये घर सही है, वो हमें डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से घर सही है कि नहीं। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि everyone have an individual requirement as per his and her family birth chart। फैमिली इसलिए क्योंकि एक घर में एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस देना, सभी के बारे में सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी होता है। अगर वो बात अगर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं करते हो, तो हो सकता है कि जिनके लिए दिशा अच्छी हो, उस घर में जाने के बाद उन्हें फ़ायदा मिलेगा, और दूसरे अदर फैमिली मेम्बर्स जिनके लिए जो दिशा सही ना हो, बच्चा हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, उनके लिए, आपके लिए कुछ परेशानी वाली रीज़न हो सकती है। इसीलिए एक घर में कुछ लोग बहुत सुखी होते हैं, उनको लगता है मेरा कभी हेल्थ इशू नहीं होता, मेरी तो जॉब तुरंत मिल जाती है, और उसी घर में कई बार एक दो लोग जो होते हैं फैमिली मेम्बर्स ही, लेकिन काफ़ी परेशान होते हैं। सो इस तरह की कंडीशन में हम लोग जब भी वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं, तो हमारा पर्पस यही होता है कि वास्तु के हिसाब से घर को ऐसे सिलेक्ट किया जाए जो घर के तमाम सदस्यों के लिए फ़ायदेमंद हो। और कुछ ऐसे लोग जो कभी कभी आते हैं, गेस्ट होते हैं, वंस एंड वाइल आते हैं, अमेरिका में आप रहते हो और आपके माता पिता कभी कभी आते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर उनके लिए कुछ ऐसी बातें की जाए कि जो मेहमान होते हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बिकॉज दे ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। तो उनके लिए आपको कॉमन वास्तु को अप्लाई करना है। सो वास्तु कॉमन अप्लाई होता है, लेकिन डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। जब पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन है, बेटा साथ में रहने वाला, बेटी साथ में रहने वाली, माता पिता साथ में रहने वाले, तब कॉमन वास्तु अप्लाई नहीं होता है। कभी कभी कोई आपके घर पे आता है, आपको पता नहीं होता है, पूरी लाइफ के दौरान कुछ लोग आके 5-6 महीने आपके घर में रहते हैं, चाचा चाची, काफ़ी सारे लोग।
तो उस कंडीशन के अंदर कॉमन वास्तु होता है। तो कॉमन वास्तु कब अप्लाई होगा, कॉमन वास्तु कब नहीं अप्लाई होगा, ये बात आपको डिसाइड करनी होती है प्रॉपर्टी बनाने से पहले। और ये काम वास्तु कंसल्टेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं वो आपके लिए घर ऐसा बनाते हैं कि घर परिवार के तमाम लोगों को उस घर में सुख शांति बनी रहे, और साथ में आपके घर में आने वाले जो लोग होते हैं उनको आपकी प्रॉपर्टी पे कभी कुछ ऐसा हादसा या इंसिडेंट ना हो, नुकसान ना हो, तकलीफ़ ना हो, ताकि बाकी के जो तमाम लोग होते हैं वो आपके घर को किसी भी वजह से कोई ब्लेम ना मिले। क्योंकि आपके घर में किसी को कोई गिर जाना है, किसी का एक्सीडेंट होना है, किसी को लगनी है, तो फिर ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपके ऊपर उसका ब्लेम आ ही जाना है कि मैं तो इनके फला फला के घर पे गया था, मेरे साथ तो ये हादसा हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वास्तु के हिसाब से लोग घर कॉमन प्रिंसिपल को अप्लाई करके बनाते हैं। जैसे सुबह सुबह में फ़ोन आके मेरे को एक क्लाइंट ने, जॉर्जिया वाले क्लाइंट ने अपना इन्फॉर्मेशन दिया, और जो अप्लाई किया जाता है कॉमन वास्तु, उसमें कई बार ऐसा होता है कि मेजॉरिटी लोगों को वो सूट नहीं करता है, और 2-3 पॉइंट्स टू द स्केल, कुछ चीज़ें सही हो जाती है 20%, कुछ दिनों तक फ़ायदा होता है, उसके बाद सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि मैंने वास्तु के हिसाब से घर बनाया लेकिन हुआ नहीं, तो पहले मैं सिर्फ कंसल्टेंट होने के नाते इतना कहना चाहूँगी, वास्तु और मिथ्स के प्रोग्राम में जो जिसका काम उसी को सो है। कंसल्टेंट के बिना कभी भी आप अपना घर वास्तु के हिसाब से कॉमन बुक ढूंढ ढूंढ के जब खुद बनाते हो, तो वहाँ पे सिर्फ और वास्तु शास्त्र के सारे प्रिंसिपल साइड में होके वहाँ पे मिथ्स, एक गलतफहमी क्रिएट हो जाती है, और वो घर को वास्तु के हिसाब से माना नहीं जाएगा। क्योंकि कंसल्टेंट जो होते हैं वो अपने वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू वास्तु के प्रिंसिपल को आपके अनुसार सोच समझ के आपका घर बनाते हैं। जितने लोग कॉमन वास्तु के हिसाब से खुद घर बनाने की कोशिश करते हैं, उनको हमेशा, मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये देखा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स के लिए सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वो प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उस घर को कॉमन नियमों के अनुसार बनाते हैं, जो भी भावना से आपने बनाया हुआ हो। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वास्तु के प्रिंसिपल क्यों हर एक के लिए इंडिविजुअल है। तो जैसे हर व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट अलग होता है, हर व्यक्ति की पसंद नापसंद अलग होती है, उसी तरह से हर व्यक्ति के हिसाब से वास्तुशास्त्र की दिशाएं अलग अलग होती है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हर व्यक्ति की कुंडली एक व्यक्ति की कुंडली दूसरी कुंडली के साथ मैच नहीं होती है, जबकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं उसके बावजूद भी। लेकिन उसके बावजूद भी वास्तु के हिसाब से जो आप घर या जो भी लोकेशन आप जहाँ पे भी बनाते हो, उसके अंदर आपके अनुसार जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका जो फ़ायदा होता है वो आपको बहुत ज़्यादा होता है, और उसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलता है। अब एक ऐसे क्लाइंट की बात करते हैं जिन्होंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुरू से घर बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये होता है कि जब अगर आपने वास्तु के हिसाब से घर बनाया है, तो हर साल के अनुसार उसमें कुछ बदलाव आते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस के अनुसार आपको कुछ एवरी ईयर छोटे-मोटे वास्तु के हिसाब से, ईयरली कैलकुलेशन के हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं। किसी भी वजह से अगर आप उसको भूल जाते हो, और अगर वो चेंजेस जो होते हैं वो सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के होते हैं, घर नहीं बदलना, दिशा नहीं बदलनी, इंटीरियर नहीं बदलना, और वहाँ पे जाके आप जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ कौन सी दिशा को एक्टिवेट करना है, बस इतनी बात होती है। जब आप कंसल्टेंट से काम करते हैं तो घर बनाने के साथ साथ आपका घर मेंटेन भी करते हैं। जैसे आप अपने सीपीए के साथ काम करते हो, तो सीपीए आपका अकाउंट देखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और उसको सही तरीके से मैनेज करके आपको डे बाय डे का प्रॉफिट या फ़ायदा या आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को बढ़ाते हैं। वैसे वास्तु कंसल्टेंट भी आपके घर को मैनेज करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कॉमन चीज़ कुछ भी नहीं है। लोगों को सिर्फ 2 बातें समझ में आती है कि वास्तु के हिसाब से कॉमन हमने घर बना दिया तो हमारी पूरी ज़िंदगी एक जैसी रहेगी।
जबकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात होती है तो उनका मानना होता है कि हम जब पैदा हुए थे वो हमारे जन्म के ग्रह हैं, बर्थ चार्ट है, और जिस साल हम इसके बारे में बात करते हैं वो उस साल को हम बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में चलित ग्रह। चलित ग्रह मतलब अभी चलने वाले। सो आपके जो पैदाइशी ग्रह होते हैं, आपका जो बर्थ चार्ट होता है, उसके साथ वो चलित ग्रह को मिला के जिस साल में जो सवाल पूछा जाता है उसके बारे में आपको बताया जाता है। वास्तु के अंदर जब आपने घर बनाया था किसी भी साल में, लेकिन सवाल आपको अलग अलग तरह की प्रायोरिटीज़, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस अलग अलग साल में बनते हैं, रिक्वायरमेंट अलग अलग साल में बदलती है। तो जिस साल में वो जो सवाल पूछा जाता है उस साल के वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर जो आपका घर बना हुआ है उसके दिशाओं को ध्यान में रखकर, रहने वाले परिवार की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से घर की कंडीशन और उसकी डायरेक्शन को, पोजीशन को ध्यान में रखकर, इंटीरियर डेकोरेशन को ध्यान में रखकर उस साल के हिसाब से आपको जवाब दिया जाता है। यहाँ पे बात चलित ग्रह की नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात जिस साल में बात पूछी जाती है उस साल को वास्तुशास्त्र में पीरियड चार्ट बोलते हैं। 2022 का वास्तु, 2021 का वास्तु, आने वाले साल में 2023 का वास्तु। तो कंसल्टेंट जब घर बनाते हैं या वास्तु कंसल्टेशन होते हैं बने बनाए घर में, बिजनेस में, तो उसको भी हर साल के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। जब कभी आप ऐसे आदमी से काम करते हो जिनको इतनी ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं है, समझदारी नहीं, और उनको ये लगता है कि आप ये नॉर्थ वेस्ट के किचन में ये रख दो आपकी बात हो जाएगी, उसके बाद साल बदलने के बाद वो कभी भी आपके साथ पलट के बात नहीं करते हैं या आप उनको कांटेक्ट नहीं करते, वो आपको कांटेक्ट नहीं करते, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार हो सकता है 2-4 साल के बाद हो, कई बार इन्हीं सेटल होते हैं। सब्जेक्ट अपनी जगह पे सही है, लेकिन हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। जब ये बात हम भूल जाते हैं तब जाके प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन जो है वो हमेशा होता रहता है। जब उस बात को आप स्किप करते हो तो वहाँ पे भी वास्तु दोष होने की संभावना और आपके घर का वास्तु बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये देखते हैं हमारे साथ फिलहाल कौन जुड़ा हुआ है। वैसे आज के प्रोग्राम में इतना ही। जैसे हम अभी नए दौर के अनुसार एवरी सैटरडे फेसबुक और यूट्यूब पे बातचीत करते आ रहे हैं। आज के शो में हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि वास्तु के हिसाब से घर बनाने से पहले कंसल्टेंट की ज़रूरत क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होती है। सो आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे। जैसे मैं हमेशा जाने से पहले कहती हूँ, एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। नमस्ते।